दुनियाजाद ने मलिका शहरजाद से नई कहानी सुनाने को कहा और बादशाह शहरजाद ने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी। तो शहरजाद ने नई कहानी शुरू कर दी। उसने कहा कि पुराने जमाने में दमिश्क नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम अयूब था। उसके दो ही संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था गनीम और पुत्री का अलकिंत। पुत्री अत्यंत रूपवती और गुणवंती थी और उसे जो भी देखता उस पर मुग्ध हो जाता। कुछ समय के बाद अयूब बीमार पड़ा और उस बीमारी से उबर न सका। गनीम अभी बिल्कुल नौजवान था। पिता का पूर्ण रूपेण अंतिम संस्कार करने के बाद उसने व्यापार, वस्तुओं तथा संपत्ति को संभालना शुरू किया। उसने अपने पिता के गोदाम में जाकर देखा कि बहुत सी गांठें हैं जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में बगदाद लिखा है। उसकी समझ में कुछ न आया और उसने अपनी मां से पूछा कि गठरियों और गांठों पर बगदाद क्यों लिखा है। मां ने उत्तर दिया, बेटे, तुम्हारे पिता का हर काम बड़ा व्यवस्थित होता था। जिस चीज को जहां जाकर बेचना चाहते थे उसकी गांठ पर उस स्थान का नाम लिख देते थे ताकि व्यापार यात्रा करते समय हर चीज को खोलकर देखने की जरूरत न पड़े और समय का अपव्यय या गड़बड़ी की संभावना न हो। जिन गांठों पर बगदाद लिखा है उन्हें वे बगदाद जाकर बेचना चाहते थे, किंतु इस व्यापार यात्रा पर जाने के पहले ही वे महायात्रा पर चले गए। बगदाद की यात्रा न हो सकी और बगदाद में बेची जाने वाली वस्तुएं यहीं धरी रह गईं। यह कहकर वह अपने पति की याद में रोने लगी। गनीम ने उस समय माता की दशा देखकर कुछ कहना उचित न समझा, किंतु यह बात उसके मन में बैठी रही और एक दिन उचित अवसर पाकर उसने मां से कहा, पिताजी का छोड़ा हुआ काम मैं पूरा करूंगा। वे यह माल बगदाद नहीं ले जा सके, इसे मैं वहां ले जाकर बेचूंगा। उसकी मां यह बात सुनकर बड़ी दुखी हुई और बोली, बेटा, अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम इतनी लंबी यात्रा के योग्य नहीं हो। अभी तो मैं तुम्हारे पिता के रंज ही से उबर नहीं पाई हूं, फिर तुम भी अपने बिछोह का दुख मुझे देना चाहते हो। तुम यात्रा का विचार दिल से निकाल दो। कम मुनाफे पर यह चीजें यहीं दमिश्क के व्यापारियों के हाथ बेच दो। इस लंबी यात्रा में तुम पर बड़ी मुसीबतें पड़ेगी। मुझे यह मंजूर है कि थोड़ी आय में जीवन यापन करें। तुम्हें किसी प्रकार का दुख हो यह मुझे मंजूर नहीं। किंतु गनीम पर अपनी मां के समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी बात पर अड़ा रहा और कहने लगा कि मैं कब तक घर में घुसा रहूंगा, मुझे भी तो बाहर जाकर व्यापार करने का अनुभव होना चाहिए। उसकी बात गलत नहीं थी। माल काफी था और उसके विक्रय से अच्छा मुनाफा होने की आशा थी। मां उसे रोकती ही रह गई और वह रुपया लेकर दमिश्क के बाजार को चल दिया। वहां उसने अपना माल संभालने के लिए कुछ दास खरीदे और 100 ऊंट